दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाएगा कि कोई भी कंपनी जब अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है तो वह कंपनी टोटल इनकम अपना कैसे निकालती है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा कि कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे होता है। मतलब कंपनी अगर अपने बिजनेस को करके प्रॉफिट या लॉस जानना चाहती है तो उसको किस फॉर्मेट पे बनाएगी, है ना। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि कंपनी अपने टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस को माइनस करती है तो उसे प्रॉफिट मालूम हो जाता है। तो टोटल इनकम कंपनी कैसे निकालती है उसी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंपनी के इनकम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, है ना, जिसमें पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा है अदर इनकम। दोनों क्या है प्रीवियस वीडियो में डिटेल समझाया गया है, अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में समझा देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि बिजनेस को करने से कंपनी को होने वाली इनकम। कहने का मतलब ये हो कि कंपनी जिस एक्टिविटी को करने के लिए बनाई गई है उस एक्टिविटी को करने से कंपनी को होने वाली इनकम को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले आते हैं। कंपनी जिस एक्टिविटी के लिए बनाई गई थी उस एक्टिविटी को छोड़ करके उसके अलावा जितना भी अर्निंग करेगी वो सब उसका अदर इनकम में आ जाता है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आएगा उसको एक बार देख लेते हैं, फिर अदर इनकम में क्या क्या है उसको देख लेते हैं, और इन्हीं दोनों का सम जो होता है वो कंपनी का टोटल इनकम माना जाता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय सबसे पहले रखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स को सेल करने से जो भी इनकम होगी कंपनी को वो यहाँ रखा जाएगा। गुड्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ का बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाई गई। सपोज करिए कि आपने कंपनी फर्नीचर बेचने के लिए बनाया था तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स कहलाएगा। भले ही फर्नीचर की लाइफ मोर देन 12 मंथ है, फर्नीचर की रीसेल वैल्यू भी है, फर्नीचर असेट होता है, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर गुड्स हो जाएगा क्योंकि कंपनी फर्नीचर को ही बेचने के लिए बनाई गई थी, है ना। तो गुड्स को बेचने से जो भी इनकम होगा कंपनी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रखेंगे। बहुत सी कंपनियां आज की डेट में देखेंगे तो गुड्स बेचने के लिए नहीं बनाई जाती हैं बल्कि वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। मतलब कहने का सेंस हुआ सर्विस बेचने के लिए बनाई जाती है। तो जो भी ऐसी कंपनी सर्विस बेचने के लिए बनाई जाती है तो उस कंपनी के द्वारा जो सर्विस देने से इनकम होती है उस इनकम को रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस में ला करके रखा जाता है ना। तो ये दोनों अलग अलग हैं। कंपनी गुड्स बेचने के लिए बनेगी तो ये अलग आएगा, कंपनी सर्विस देने के लिए बनी है तो अलग आएगा। सर्विस में क्या आता है, जैसे सोचिए बड़े बड़े लॉयर होते हैं, है ना। आज कोविड की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेंड आ गया है ऑनलाइन का। अच्छे अच्छे डॉक्टर घर बैठे कंसल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, लोगों को राय दे रहे हैं, उसके लिए कुछ फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने सोचिए अगर अपनी कंपनी इसीलिए बना रखी है कि हम घर बैठे सभी लोगों को फ़ोन के थ्रू, मेल के थ्रू, कोई भी मीडियम चूज़ करें सोशल साइट का, उसके थ्रू वो अपनी सर्विस को बेच करके पैसा अर्न करेंगे। तो उनके लिए वो जो इनकम है वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, है ना। ये हो गया। अब रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी निकालना हो ये कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप सेल करते हैं तो जितना सेल करते हैं उसको पहले जोड़ लेते हैं, चाहे कैश में सेल किए हों चाहे क्रेडिट में किए हों। मतलब टोटल सेल को रख लेंगे, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों जोड़ देंगे, यहाँ रखेंगे। और कभी कभी उसमें से कुछ वापस हो जाता है। जैसे आपने किसी पर्सन को कुछ बेचा तो वो आपने अपना सेल बना लिया, 2 दिन के बाद उस पर्सन को पसंद नहीं आया और किसी रीजन बस वो उस सामान को लेना नहीं चाहता है तो लाके आपको रिटर्न कर दिया। तो फिर आपकी जिस डेट पे सेल करने पे इनकम बढ़ी थी 2 दिन के बाद वो इनकम आपकी कम हो जाएगी। तो उस केस में सेल्स रिटर्न को करना पड़ जाएगा माइनस। तो टोटल सेल्स से सेल्स रिटर्न को जब आप माइनस कर लेंगे तो जो आएगा वही फाइनली आपका रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेते हैं। इसके बाद
अगला पॉइंट जो हमारा है वो है अदर इनकम। इसके लिए हमने बताया कि कंपनी जिस एक्टिविटी के लिए बनाई गई थी उस एक्टिविटी के अलावा कोई भी अर्निंग करेगी वो कंपनी के लिए अदर इनकम ही माना जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा गया है रेवेन्यू फ्रॉम अदर देन सेल ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज के अलावा जो भी अर्निंग होगी कंपनी को वो उसका अदर इनकम माना जाएगा। क्या क्या है? इनकम शैल बी क्लासिफाइड इनटू। अदर इनकम को कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं? तो अदर इनकम में आया पहला डिविडेंड इनकम। सोचिए, सपोज करिए मैं कोचिंग चलाता हूँ, तो ये कोचिंग एक कंपनी है ना? ये कोचिंग एक कंपनी है और हमने इस कोचिंग का कुछ पैसा रिलायंस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। मीन्स रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया शेयर के फॉर्म में। तो रिलायंस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगी तो रिलायंस कंपनी हमें उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देगी, मीन्स डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड हम पाएंगे, तो डिविडेंड हमारे लिए हो जाएगा इनकम। लेकिन वो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कोचिंग चलाता हूँ तो ये कोचिंग की जो इनकम है वो स्टूडेंटों को पढ़ा करके और स्टूडेंटों से मिलने वाली फीस जो है वो कोचिंग की इनकम है ना? मैं जो यहाँ पे रिलायंस कंपनी से डिविडेंड के रूप में पा रहा हूँ वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बल्कि अदर इनकम होगा, क्योंकि मैं ये कोचिंग इसलिए नहीं बनाया था कि हम पैसा अलग अलग कंपनियों में लगा करके और वहाँ से डिविडेंड कमाएंगे। इस मोटिव से मैंने ये कोचिंग नहीं खोला था। मेरे कोचिंग खोलने का मेन जो एम था वो था स्टूडेंट को पढ़ा करके उनसे पैसा कमाना। तो हमारे कोचिंग की जो मेन एक्टिविटी है वो है स्टूडेंट को पढ़ाना और फीस कलेक्ट करना। तो उसके अलावा हुआ कि नहीं हुआ डिविडेंड इनकम? ऐसे ही रेंट रिसीव, मैं कोचिंग को चलाने के लिए ये बिल्डिंग लिया हूँ और सोचिए ये बिल्डिंग कुछ समय के लिए किसी दूसरे पर्सन को मैं रेंट पे दे देता हूँ और मैं उन्हें रेंट पे दे करके कुछ उनसे पैसा कमा ले रहा हूँ। तो वो कमाई जो मेरी हो रही है, वो जो मेरी इनकम है वो कोचिंग की इनकम नहीं कहलाएगी, कोचिंग की इनकम कहलाएगी, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इनकम नहीं होगी बल्कि वो अदर इनकम कहलाएगी, है ना? ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव हो जाए, प्रॉफिट हो जाए किसी एसेट को सेल करने पे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? यहाँ पे वो कंफ्यूज होते हैं कि सेल करने पे प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्यों यहाँ आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट हो रहा है क्या बेचने से? असेट। कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जिस भी चीज़ को बेचने के लिए वो बनाया जाता है वो उसके लिए असेट नहीं गुड्स होता है, और उसको बेचने से जो भी इनकम होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि गुड्स को छोड़ करके बाकी अगर कोई चीज़ बेचा जा रहा है उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बल्कि वो अदर इनकम होता है। तो वो आपका यहाँ आ जाएगा, है ना? ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर रिटर्न ऑफ। सोचिए आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट देना था, किसी रीजन बस अब आप पेमेंट उसको नहीं करेंगे, है ना? ख़त्म हो गया वो क्रेडिटर। तो जितने रुपए से वो क्रेडिटर ख़त्म हो गया, अब उतने रुपए से आप उसको पेमेंट करेंगे भी नहीं। अब सोचिए कि आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो एक तरीके से आपका फ़ायदा हो गया, तो गेन हो गया। तो इसलिए कंपनी थोड़ी बनाए थे कि हम लोगों से उधार खरीदेंगे और उनको पेमेंट आने वाले समय में नहीं करेंगे और वो मेरा फ़ायदा होगा। ये आपका मेन एक्टिविटी नहीं था, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा अदर इनकम। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। जब आप टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब टैक्स जमा कर देते हैं तो एक ITR फाइल करते हैं और उस ITR में आप बताते हैं कि मैंने जो भी टैक्स जमा किया है एक्चुअल में मेरी टैक्स लायबिलिटी उतनी नहीं थी बल्कि उससे कम ही मेरी टैक्स लायबिलिटी थी, फिर भी मैंने टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया है। तो ऐसे केस में जितना आप एक्सेस टैक्स जमा करते हैं आपको वो टैक्स रिटर्न कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो जिस भी ईयर में वो टैक्स रिटर्न आता है उस ईयर में कंपनी का इनकम हो जाता है, लेकिन वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं माना जाएगा बल्कि अदर इनकम, है ना? तो ये हो गया। इंटरेस्ट रिसीव, आप किसी को लोन दे करके इंटरेस्ट कमा रहे हैं, अदर इनकम। कमीशन पा रहे हैं, अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या आता है, क्यों आता है, रीजन के साथ आपने डिटेल में देखा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं।
अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट आपके मन में चल रहा हो जो लग रहा हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अदर इनकम में जाना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाना चाहिए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो कर रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं उसको समझा दूंगा, है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यही दोनों इनकम को जब जोड़ा जाता है तो कंपनी की टोटल इनकम आती है, और उसी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को जब माइनस कर दिया जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट मालूम हो जाता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताया गया कि कंपनी की टोटल इनकम कैसे निकलती है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि कंपनी का टोटल एक्सपेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कंपनी का टोटल एक्सपेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप तुरंत उसे देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंस से रिलेटेड डिटेल कॉन्सेप्ट लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।